स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के और एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पोएट्स एंड पैनकेक्स जो कि अशोका मित्रन जी ने लिखी है, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो स्टोरी के बारे में। तो उससे पहले हम लोग जल्दी से जल्दी कीवर्ड खत्म कर लेते हैं डिस्कस करना। तो पहला कीवर्ड है हम लोग का डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब किसी भी काम को ऑन पर्पस, इसका मतलब है डेलिबरेटली का मतलब है ऑन पर्पस, किसी भी काम को एकदम सटीक समय में होना, किसी रीजन के लिए, उसको बोला जाता है डेलिबरेटली। नेक्स्ट हो गया ओवर शेडोड। ओवर शेडोड का मतलब है वाज बेटर देन, मतलब कोई भी तुम्हारा आपका जो पास्ट है उससे आप अभी उभर चुके हो और अभी आपका अच्छा समय जा रहा है। आप तब बोलोगे ना मेरा पास्ट बुरा था लेकिन मेरा प्रेजेंट जो है अच्छा है, वाज बेटर देन। नेक्स्ट हो गया रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब है लाइंस दैट आर रिपीटेड इन स्टोरी। एक स्टोरी में जो लाइंस बार बार रिपीट की जाती है उसको बोला जाता है रिफ्रेन। नेक्स्ट हो गया ईच्ड। ETCHED, इसका मतलब है डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब है आप जब किसी चीज को भी या किसी पर्सन को या किसी थिंग, वस्तु है, किसी को आप अगर डिफाइन करते हो अच्छे से तो उसको बोला जाता है ईच्ड। नेक्स्ट हो गया लीड। लीड मतलब मेन। वो लीड पाइप मतलब नहीं है, लीड मतलब है मेन। एक सिनेमा में या तो एक मूवी में जब एक आदमी रहता है ना, हीरो हीरोइन, तो वो क्या करते हैं, लीड रोल प्ले करते हैं एक मूवी का, तो उनको ही बोला जाता है लीड। नेक्स्ट हो गया हम लोग का मेन प्लेयर्स। मेन प्लेयर्स मतलब एक्टर्स परफॉर्मिंग द मेन रोल्स। मेन प्लेयर वो प्लेयर नहीं जो क्रिकेट खेलते हैं, वो एकदम ही नहीं। मतलब इसका ये है कि एक फिल्म में जो मेन किरदार निभाते हैं, एक्टर एक्ट्रेस और जो भी है, तो उनको बोला जाता है मेन प्लेयर्स। एक फिल्म की बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट हो गया हम लोग का डायरेस्ट। डायरेस्ट का मतलब है टेरिबल, DIREST। तो डायरेस्ट का मतलब है टेरिबल, मतलब कोई भी चीज या किसी भी चीज से अगर आपको डर लग रहा है, मतलब देख के लग रहा है ये टेरिबल चीज है या कुछ खतरनाक होने वाला है, तो उसको बोला जाता है डायरेस्ट। नेक्स्ट हो गया हम लोग का ब्लू ओवर। ब्लू ओवर का मतलब है टू पास बाय। मतलब आप जब सोच लीजिए एक रास्ते से एक गाड़ी जा रही है, पीछे से किसी ने आके ओवरटेक कर लिया, मतलब साइड से चला गया ना, टू पास बाय। या आप रास्ते से जा रहे हो, आपका कोई एक रिलेटिव था, वो आपको साइड से ऐसे देख के, बिना देखे, आपको समझा नहीं, तो पास बाय होके मतलब साइड से चला गया, तो इसको ही बोला जाता है ब्लू ओवर या तो टू पास बाय। इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का स्ट्रक डम। स्ट्रक डम का मतलब है STRUCK DUMB। स्ट्रक डम का मतलब है शॉक्ड। किसी चीज से या किसी बात से जब आप किसी भी कारण से आप शॉक हो जाते हो ना कभी कभी मोमेंट्स में, उसको बोला जाता है स्ट्रक डम। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब ये है फ्रॉम कंट्री, मतलब सोच लीजिए फ्रॉम विलेज है उसका मीनिंग, सॉरी, फ्रॉम विलेज मतलब एक विलेज का एरिया है, उससे आप कहीं दूर जब जाते हो उसको बोला जाता है कंट्री साइड, मतलब विलेज से दूर, कंट्री के एरिया में। नेक्स्ट बोला गया है खादी। खादी का मेन जो मीनिंग है वो है एन इंडियन ड्रेस फॉर होम पर्पसेस। मतलब खादी आपको तो मालूम ही, खादी के कपड़े ये सब क्या होते हैं, कुछ कुछ जगहों में अभी भी यूज किए जाते हैं अपने घर के पर्पसेस के लिए, घर में पहनने के लिए, किसी भी काम के लिए खादी के चीज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बेयर। BARE। बेयर मतलब एम्प्टी, कोई भी खाली चीज, मतलब कुछ भी खाली चीज या सामान कुछ भी हो गया खाली, उसको बोला जाता है बेयर, एम्प्टी। नेक्स्ट हो गया होमिलीज। होमिलीज मतलब HOMILIES। होमिलीज का मतलब है लेक्चर। कोई भी आपको टीचर अगर लेक्चर दे रहा है या किसी भी चीज में कोई भी आपको भाषण देता है ना, कभी कभी आप देखते हो कि प्रधानमंत्री जैसे हम लोग के मोदी जी वो भाषण देते हैं। नेक्स्ट हो गया कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी टीचर भी हो लिया, प्रिंसिपल भी हो लिया, कोई भी अगर कोई भाषण देता है तो उसको बोला जाता है होमिलीज, मतलब लेक्चर कोई दे रहा है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का सरमाइज। SURMISE। सरमाइज का मतलब है गेस। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ टाइम में कुछ क्वेश्चन आंसर सोच लीजिए, आपको एग्जाम में आ गए, तो उसका आंसर आप जस्ट टिक मार्क करना है, तो आप गेस करके लगाते हो ना, तो उसको बोला जाता है सरमाइज। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बेफिलमेंट। बेफिलमेंट का मतलब है हम लोग का कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग, इसको ये भी बोला जाता है, मतलब आप किसी कारण से एक चीज से कंफ्यूज हो गए हो, तो उसका मतलब होता है बेफिलमेंट। मतलब कभी भी या कुछ क्वेश्चन एक आ गया, ऐसा एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया कि आपको सॉल्व भी करना नहीं आ रहा है, तो उसको बोला जाता है बेफिलमेंट, मतलब आप कंफ्यूज्ड हो गए उस सिचुएशन में। तो यही पे होती है हम लोग की कीवर्ड्स खत्म। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्टोरी है, ये जो अशोका मित्रन जी ने जो ये स्टोरी लिखी है, ये एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज के टाइप में है, कि जब स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको जस्ट ये देखना पड़ेगा कि इसमें कहा क्या गया है।
तो अशोका मित्रन जी ने अपने लाइव एक्सपीरियंस से जब वो लिख रहे थे, वही जो उनको देखा, मतलब जो सामने मतलब जो चल रहा था, घटित हो रहा था, तो उन्होंने जस्ट लिखना शुरू कर दिया। ये स्टोरी ऐसे नहीं है वंस अपॉन ए टाइम ये हुआ था उसके बाद ये हुआ, वैसी नहीं है। जस्ट डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिटेल्स के बारे में अच्छे से बताया गया। तो किस चीज का डिटेल बताया गया, तो उसका नाम है जेमिनाई स्टूडियो। जेमिनाई स्टूडियोज अपने उस टाइम में बहुत फेमस स्टूडियो हुआ करती थी। वहां पर बहुत एक्टर एक्ट्रेस काम भी करते थे, प्लस बहुत सी मूवियां वहां पे हिट भी हुई है। तो जेमिनाई स्टूडियोज में पहला डिस्क्रिप्शन दिया गया है पैनकेक्स, एक फेमस मेकअप ब्रांड है। वहां पर क्या होता है, पैनकेक्स जो एक मेकअप ब्रांड है, वहां पर एक्टर एक्ट्रेसेस और बाकी जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, किरदार प्ले कर रहे हैं, सभी आदमियों को वहां पे मेकअप दिया जाता है, मतलब मेकअप किया जाता है वहां पर, अच्छे से एकदम मेकअप हुआ जाता है। तो उसको ही बोला मतलब गया है कि स्टार्टिंग में पैनकेक्स एक मेकअप ब्रांड है, वहां पर शुरुआत होती है ये जो स्टोरी की पैनकेक्स के साथ। तो पैनकेक्स में मतलब जो कि हम लोग के ऑथर है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो मेकअप है ना, मेकअप क्या करते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि मेकअप क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को अच्छा मतलब ब्यूटीफुल नहीं बना देते, उनको और अगली बना देते हैं, मतलब गंदा बना देते हैं उनके मेकअप के हिसाब से। उनको बस उनका ये पर्सपेक्टिव था कि मेकअप क्या करते हैं, एक औरत या तो एक आदमी को सुंदर नहीं बनाते, अगली बना देते। इतना सब जो लगाते ना, देखते ही हो मेकअप के स्टफ क्या है, ये लिपस्टिक विपस्टिक पाउडर, ये सब क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि ये सब उनको और गंदा बना देते, अगली, इट मेक्स अगली नॉट ब्यूटीफुल। तो उसके बाद क्या कहा गया, ये जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने कही थी इस स्टोरी में, तो उन्होंने और एक डिस्क्रिप्शन दिया उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में। क्या होता है आपको तो मालूम ही होगा, बहुत कुछ अभी मॉडर्न हो गई है दुनिया, पहले से तो अभी और मॉडर्न। तो क्या होता होगा कि जब एक रोल प्ले जब खत्म होता होगा, तब क्या करते होंगे सभी लोग इकट्ठा होके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को मतलब मेकअप करते रहते हैं। तो उनपे ना बहुत सारी लाइट गिरती रहती है, तो लाइट गिरने के कारण, तो लाइट से तो हीट प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने कहा कि इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि वो जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के मुंह पे जो मेकअप चढ़ता रहता है ना, उस टाइम में जब एक प्ले खत्म होके और एक टेक करने के लिए जाते हैं, तो उनको भी गर्मी लगती रहती है। तो इसके कारण वहां पर फैंस भी होने चाहिए, ताकि उनकी जो ठंडक मिटा, मतलब गर्मी जो है मिटा सके, ठंडक पहुंचा सके। तो ये थी और एक डिस्क्रिप्शन जो कि अशोका मित्रन जी ने हम लोग के ये जो स्टोरी है इसमें कहा गया है कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एज मतलब एक्टिंग के करियर के टाइम में, क्योंकि वहां पे तो इतनी गर्मी होती होगी, इतने सारे स्पॉटलाइट्स उन पे गिर रहे हैं, और ऊपर से उन लोग का एक रोल खत्म होने के बाद और एक टेक में उनको मेकअप दिया जाता है, और गर्मी भी हीट अप होता रहता है, क्योंकि लाइट प्रोड्यूसेस हीट। सो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में अशोका मित्रन जी ने कहा कि वहां पे जो वो किस लिए ज्वाइन किए थे जेमिनाई स्टूडियोज, उनको वो तो पहले से एक पॉइंट थे, प्लस उनको ये मन था कि वो वहां पे अगर ज्वाइन करेंगे, उनका ये मोटिव था कि वो एक या तो लिरिसिस्ट या तो एक्टर या कोई भी कुछ भी चीज वहां पे बन सके, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से या तो डायरेक्टर हो गया, जो भी थी वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी। उनको ये मोटिव था, इसलिए उन्होंने जेमिनाई स्टूडियोज ज्वाइन किया था। तो उनको एक वो क्या करते थे, उन्होंने और एक डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल बताया ऑफिस बॉय वहां के बारे में। तो ऑफिस बॉय कौन थे, ऑफिस बॉय वो लोग थे जो लोग मतलब स्लैब पेंट करते थे, जो एक्ट्रेस जो है उनके मुंह पे। तो स्लैब पेंट कुछ नाम का एक मेकअप होगा, तो वो ऑफिस बॉय जो है जेमिनाई स्टूडियोज के, वो लोग वो काम करते थे, मतलब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के मुंह पे कुछ स्लैब मतलब पेंट करते थे, ताकि मतलब और मेकअप जो है उभर के आए, तो उसको ही बोला जाता है स्लैब पेंट। तो अब क्या हुआ कि वो जो अशोका मित्रन जी है, वो वहां पे ज्वाइन करने के बाद वो क्या किए, एक क्यूबिकल, मतलब क्यूबिकल क्या है, मतलब सोच लीजिए अब कई बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या तो आप इंटरनेट कैफेज में देखते हो कि एक कंप्यूटर के एक जहां पे आपको बोला जाता है कि चाहिए, आप जब इंटरनेट कैफे में आप पैसा देके बोलते हो ना, 1 घंटे के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। तो आपको बोला जाता है 4 नंबर सीट पे जाके वहां पे आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए। तो जब आप वहां पे बैठते हो तो आपको देखते हो ना, साइड में एकदम एक स्क्वायर का दीवार रहता है, ताकि आपको कोई देख ना सके। हाँ वही, तो वहीं पे आप फिर अपना काम करते हो ना कैफे में जाके, तो वही बोलते हैं, उसको क्यूबिकल बोला जाता है। तो वो जो जेमिनाई स्टूडियोज में ऐसा बहुत सारा ऑफिसेस था, तो वहां पे क्यूबिकल के अंदर वो क्या करते थे, अपना जो न्यूज़पेपर कटिंग करते थे। न्यूज़पेपर कटिंग मतलब
जो मेन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस रहता है ना, बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा रहता है, उसको कट करके वो वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे और जेमिनी स्टूडियोज को देते थे अपने फिल्म के इंफॉर्मेशन के दौरान। तो यही काम क्या, मतलब बाकी जो काम करते थे ना वहां पे जेमिनी स्टूडियोज के, वो सोचते थे कि इतना क्या छोटे से काम कर रहे, ये अशोका मित्रन जी भी क्या न्यूज़पेपर कट करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो इसी कारण से वहां के जो ऑफिस बॉय जो है ना, जो स्लैब पेंट करते थे, तो उन्होंने वो क्या करते थे, ऑफिस बॉय जो है हमेशा अशोका मित्रन जी को आके बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते रहते थे। उनको ज्यादातर उनका ये मोटिव था कि ऐसे ही तो छोटा काम करते हैं अशोका मित्रन जी, और ऊपर से हमेशा जाके अपने प्रॉब्लम्स बताते रहते थे, ये हो गया वो हो गया, आपने ये काम ठीक से नहीं किया, वो नहीं किया, क्या कर रहे हो आप, ऐसे करके वो बार बार उनको चिढ़ाते रहते थे, डीमोटिवेट करते रहते थे। उनका वो जो ऑफिस बॉय है उनका यही काम था। तो अशोका मित्रन जी को ये लगता था कि वो जो ऑफिस बॉयज जो आके हम मुझे जो डिस्टर्ब करते हैं, उनके पीछे एक ही आदमी का काम हो सकता है, वो है सुब्बू। वो भी एक कैरेक्टर है जो कि इस स्टोरी में डिपिक्ट किया गया है। तो सुब्बू कौन थे, तो उनको क्या लगता था कि ये जो सुब्बू है वो आके मुझे ऐसा, मतलब ऐसे ऑर्डर्स देते थे, उसके बाद आके मुझको ये ऑफिस बॉयज परेशान करते थे ऐसे, क्योंकि सुब्बू क्या थे, एक ब्राह्मण थे। और पहले के जमाने में क्या होता था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, अभी भी होता है कि वो लोग क्या करते हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को मतलब ज्यादा जागती करते थे, और प्लस वो ऊपर से ब्राह्मण टॉप क्लास। तो अभी क्या करते, उनको ये लगता था कि ऐसे तो मैं ऐसे ही होगा ना, क्योंकि अगर अशोका मित्रन जी अगर थोड़ा सा लोअर कास्ट के नहीं हुए तो अपर कास्ट आके ऐसे थोड़ी ना। तो तभी इसलिए तो स्टोरी में बताया गया है कि सुब्बू जो है वो एक ब्राह्मण है, इसीलिए उसको ऐसा लगता था कि ये जो ऑफिस बॉयज के द्वारा उनको हमेशा परेशान किया जाता था सुब्बू के द्वारा, और सुब्बू के ऊपर कोई जा ही नहीं सकता था, क्योंकि सुब्बू थे एक बड़े प्रोफेशनल वहां के डायरेक्टर नहीं बोल दीजिए, फिल्म मेकर, उनके बिना कोई फिल्म ही नहीं चल सकती थी। और वो अच्छे से पोलाइटली सबके साथ बात करते थे, फ्रेंडली बात करते थे, और उनके बिना भैया कोई उस टाइम में फिल्म बनाने का तो सोच ही नहीं सकता था। सोच लीजिए सुब्बू एक उस जेमिनी स्टूडियोज के हीरो थे उस टाइम के, तो वो बढ़िया बढ़िया से स्टोरीज भी बनाते थे, प्लस वो पोएट्री भी करते थे, बहुत कुछ उनका स्किल्स था। तो इसी के ऊपर ही उन्होंने जस्ट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि सुब्बू के कारण ही मेरा ऐसा अभी हालत है, और जो मैं काम कर रहा हूं उसमें ये जो दखल अंदाजी उसी के कारण हुआ। फिर क्या हुआ, फिर अशोका मित्रन जी ने और डिस्क्रिप्शन दिया उस जेमिनी स्टूडियोज के बारे में कि जेमिनी स्टूडियोज ने उस टाइम में मॉडल रीआर्मामेंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम में, 2001 में वो जो एक संस्था थी वो बंद हो गई थी। तो उस टाइम में क्या हुआ, जो जेमिनी स्टूडियोज को मॉडल रीआर्मामेंट में उनको एक होस्ट के हिसाब से ज्वाइनिंग मिला था जेमिनी स्टूडियोज को। कितनी बड़ी बात थी उस टाइम में, मॉडल रीआर्मामेंट में उनको, जो जेमिनी स्टूडियोज है उनको होस्ट के हिसाब से उनको सिलेक्शन दिया गया था। प्लस वहां पे बहुत सी मूवीज भी बनती थी। उस टाइम में इतना कंट्री जो डेवलप नहीं था ना, फिर भी बहुत से अच्छे अच्छे मूवीज भी बने, प्लस वहां पे बहुत चीजों की भी शॉर्टेज थी, फिर भी बहुत एक अच्छा तमिल मूवी भी वहां पे लॉन्च हुआ था, सनसेट एंड सनराइज। सनसेट एंड सनराइज एक ऐसा मूवी था जो कि जोथम वैली एक इंग्लिश मूवी था, तो जोथम वैली से सीधा कॉपी करके ये सनसेट एंड सनराइज बनाया गया था तमिल में। तो ये मूवी भी उस टाइम की जेमिनी स्टूडियोज की बहुत हिट मूवी रह चुकी है। तो इस डिस्क्रिप्शन से ऑथर ने कहा कि कैसे जेमिनी स्टूडियोज ने बहुत से मतलब जो गोल्स फोड़े हैं उस टाइम में, प्लस क्या क्या अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं, इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने ये बताया। उसके बाद अशोका मित्रन जी ने स्टेफन स्पेंडर के बारे में भी बताया। स्टेफन स्पेंडर कौन थे, एक इंग्लिश नोवेलिस्ट, उनको कौन नहीं जानता था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि इंडिया तो इतनी डेवलप थी नहीं भैया, और उसके बाद क्या हुआ, स्टेफन स्पेंडर वहां पे जेमिनी स्टूडियोज में भी आए थे, थोड़ा देखने की कैसी है, मतलब कुछ काम से भी आए थे, कुछ भी हो सकता है। तो जब आए थे तो वहां के जो लोग थे उनके साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो तो भाई ठहरे वहां पे आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन की कंट्रीज में रहते थे, और उनको इंग्लिश धराधर आती थी, और इंडिया के पीपल को ज्यादा इंग्लिश आती नहीं थी, तो उनके बारे में भी ज्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि तब क्या थी, इंडिया इतनी डेवलप नहीं थी, वो अपने कंट्री में ही कुछ ना कुछ करते रहते थे, आउटर कंट्रीज के बारे में इतना इंफॉर्मेशन था नहीं। तो कौन थे स्टेफन स्पेंडर, बहुत लोग को वो भी मालूम नहीं था, लेकिन अशोका मित्रन जी को मालूम था उनके बारे में।
प्लस उनकी जो इतने बड़े नोवेलिस्ट थे अपने टाइम के, तो क्या हुआ उनके साथ बात करने में उन सभी जेमिनी स्टूडियोज के लोगों को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो इंग्लिश में बात करते थे और वो जो लैंग्वेज में उनका प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि वो लोग हिंदी थे और वो इंग्लिश थे, और ट्रांसलेशन में तो सबका प्रॉब्लम ही होता है अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है। तो इसके बारे में मतलब स्टीफन स्पेंडर के बारे में भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा कहा। और लास्टली स्टोरी के एंड में ये कहा कि लास्ट में अशोका मित्रन जी को यह मालूम चला कि मैं कौन हूं, मैं एक बढ़िया राइटर हूं, क्योंकि उसके बाद जो ये स्टोरी जो डिस्क्रिप्शन में जो इतनी अच्छी से लिखी उन्होंने, तो ये फेमस होती चली गई। जेमिनी स्टूडियोज के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से लिखा कि बाद में जाके उनको मालूम चला कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं जस्ट वहां पे वो क्यूबिकल में बैठ के न्यूज़पेपर के हेडलाइंस लिखने के काबिल नहीं हूं, जस्ट मैं उससे भी बढ़कर कुछ कर सकता हूं। तो ये यहाँ पे होती है स्टोरी एंड। तो आपको लगता होगा कि ये स्टोरी कैसे, आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये स्टोरी नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टोरी टाइप है, जहां पर डिटेल्स में अशोका मित्रन जी ने अपने डिटेल्स में सब कुछ डिस्क्राइब किया है। ये वो स्टोरी नहीं है वंस अपॉन ए टाइम ये हुआ, एक रानी थी एक राजा था, वो ऐसा नहीं है, जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उन्होंने एकदम स्टार्टिंग से वही लिखना शुरू किया, और यही जाके जेमिनी स्टूडियोज को पॉपुलर करने में हेल्प की थी अशोका मित्रन। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज हु सब्जेक्टेड टू मेकअप आर्टिस्ट। तो ये क्वेश्चन का मतलब है कि द फायरी मिजरी किसको कहा गया है। द फायरी मिजरी कहा गया है वो जो मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप कराते हैं एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का, उस टाइम में एक टेक होने के बाद जब उनको मेकअप कराते हैं ना, तो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि उनपे बहुत सारा स्पॉटलाइट गिरता रहता है ना, क्योंकि वो लोग मेन रोल लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक मूवी में, तो उनको बार बार मेकअप की जरूरत पड़ती है, और स्पॉटलाइट के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लाइट प्रोड्यूसेस हीट, तो उससे उनको बहुत तकलीफ होती है, गर्मी लगती है। तो इसीलिए जो अशोका मित्रन जी ने द फायरी मिजरी को उनको कंपेयर किया गया है उस स्पॉटलाइट के हीट से, क्योंकि उनको वो जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस है उनको वो बहुत तकलीफ देती थी, इसीलिए इस वर्ड को कंपेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द स्टूडियो। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो एंड व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वहां के जो ऑफिस बॉय है वो लोग क्या काम करते थे, वो लोग स्लैब पेंट करते थे, कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के वहां मतलब जो चेहरे पे कुछ करते थे, मेकअप होता है स्लैब पेंट, तो वो ये काम करते थे। उसके बाद ये क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो। व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो का मतलब है अशोका मित्रन जी ने किस लिए स्टूडियो ज्वाइन किया था, वो बनना चाहते थे एक्टर या तो लिरिसिस्ट या तो डायरेक्टर, उनका ये मोटिव था जेमिनी स्टूडियोज को ज्वाइन करने का। और वो डिसअपॉइंट क्यों थे, डिसअपॉइंट इसलिए थे क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस कलेक्ट करते थे ना क्यूबिकल के अंदर बैठ के, तो ये काम बहुत एक छोटा काम था, तो वो क्या करते थे ऑफिस बॉय जो है वो लोग हमेशा आके उन पे कंप्लेंट्स ठोकते रहते थे कि आप ये कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, काम ठीक से नहीं कर रहे हो, कंप्लेंट्स देते रहते थे हमेशा। तो उनको ये लगता था ये ऑफिस बॉय जो है ये लोग जो एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, मुझे ये सब डिसअपॉइंट करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए। और उनके पीछे कौन था, सुब्बू था, उनको ऐसा लगता था। तो सुब्बू कौन था ये तो भैया आपको मालूम ही है, पूरा स्टोरी मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन में कह दिया गया। अभी हम लोग चलते तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर थिंक टू बी डूइंग नथिंग इन द स्टूडियो। मतलब ऑथर जो अशोका मित्रन जी है उनको क्यों ऐसा लगता था कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो इसका आंसर आपको हमेशा अच्छे से समझ लो, पूरा अच्छे से पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आपको इसमें इसका जो आंसर है इसको कमेंट पे हम लोग को बताना है कि क्या समझ में आया, क्या आपको क्या मतलब इससे हम लोग को मालूम चलेगा कि आप लोग अच्छे से स्टोरी समझ लिए हो। उसके बाद हमको अभी आंसर अच्छे से आप लिख के कमेंट में बताइएगा। ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए टास्क है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है स्टोरी के अंतर्गत तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और नोट्स की चिंता मत कीजिए, नोट्स भरे के बड़े हैं गूगल पे हम लोग के वेबसाइट पे, और प्लीज इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।